नमस्कार साथियों, ज्ञान स्तरीय गुरुकुल में आपका स्वागत है। साथियों, आज की करंट अफेयर्स के मुख्य बिंदु होंगे भारत पाकिस्तान मैच, किसकी जीत किसकी हार। रिंकू हुड्डा विश्व पैरा एथलेटिक्स भाला फेंक में गोल्ड मेडल लाए हैं, इनके बारे में जानेंगे। भारत भूटान प्रस्तावित रेल सेवा के बारे में जानेंगे, क्या क्या है इनके बारे में। चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। 2025 एशिया कप फाइनल भारत और पाकिस्तान के बीच कहाँ खेला गया है? तो यह दुबई में खेला गया है। फाइनल मैच 28 सितंबर 2025 को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में यह हुआ है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न, पाकिस्तान ने फाइनल में कितने रन बनाए थे? पाकिस्तान ने फाइनल में 146 रन बनाए थे। ऑप्शन ए हमारा सही है। आगे चलते हैं। पाकिस्तान की पूरी टीम 19.1 ओवर में 146 रन पर सिमट गई। अगला प्रश्न, भारत ने फाइनल मैच कितने विकेट से जीता है? भारत ने फाइनल मैच 5 विकेट से जीता है। भारत ने लक्ष्य का पीछा करते हुए 19.4 ओवरों में 147 रन बनाए और 5 विकेट से जीत दर्ज की है। भारत की ओर से फाइनल में सर्वाधिक रन किसने बनाए? भारत की ओर से फाइनल में तिलक वर्मा ने सबसे अधिक रन बनाए हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत की गेंदबाजी में सर्वाधिक विकेट किसके खाते में गए हैं? सबसे ज्यादा विकेट कुलदीप यादव के खाते में गए हैं। ऑप्शन बी हमारा सही है। एशिया कप 2025 में भारत ने कितनी बार यह टूर्नामेंट जीतकर खिताब हासिल किया है? भारत ने 9वीं बार जीतकर यह खिताब हासिल किया है। अगला प्रश्न, फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच किसे चुना गया है? प्लेयर ऑफ द मैच कुलदीप यादव को चुना गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पूरे एशिया कप 2025 का प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन बना है? ऑप्शन ए हमारा सही है, अभिषेक वर्मा बने हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एशिया कप 2025 के फाइनल में पाकिस्तान की पारी कितने ओवरों में समाप्त हो गई? यह 19.1 ओवर में पूरी तरह से समाप्त हो गई। अगला प्रश्न, भारत पाकिस्तान एशिया कप 2025 के बाद किस मुद्दे पर विवाद हुआ? ऑप्शन बी, ट्रॉफी ग्रहण समारोह को लेकर यहां पर विवाद हुआ है। इसके बारे में सामान्य जानकारी। भारतीय टीम ने एसीसी अध्यक्ष पीसीबी प्रमुख मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया, जिस कारण यहां पर विवाद हुआ है। अगला प्रश्न, भारत ने फाइनल में जीत किस ओवर में हासिल की है? 19.4 ओवर में यह जीत हासिल की है। अगला प्रश्न, भारत और पाकिस्तान कितनी बार एशिया कप फाइनल में आमने सामने आए हैं? पहली बार यह आमने सामने आए हैं। अगला प्रश्न, भारत की जीत में अहम योगदान देने वाले दूसरे प्रमुख गेंदबाज कौन थे? वरुण चक्रवर्ती दूसरे गेंदबाज थे। अगला प्रश्न, फाइनल मैच में पाकिस्तान के कप्तान कौन थे? फाइनल मैच में पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम थे। ऑप्शन ए हमारा सही है। अगला प्रश्न, भारत की जीत के बाद किस खिलाड़ी ने सबसे ज्यादा सुर्खियां मिली? तिलक वर्मा को सबसे ज्यादा सुर्खियां मिली हैं। अगला प्रश्न,
रिंकू हुड्डा F46 जैवलिन थ्रो इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है। उनकी थ्रो 60.26 मीटर रही है। प्रश्न नंबर 1, रिंकू हुड्डा किस श्रेणी क्लासिफिकेशन में पैरा एथलेटिक्स जैवलिन थ्रो इवेंट में भाग लेते हैं? ऑप्शन हमारा, चारों ऑप्शन हमारे सामने हैं। आंसर F46 में ये भाग लेते हैं। अगला प्रश्न, दो 2025 में रिंकू हुड्डा ने किस प्रतियोगिता में 60.26 मीटर थ्रो का स्वर्ण पदक जीता है? ऑप्शन सी, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री में इन्होंने यह पदक जीता है। अगला प्रश्न, रिंकू हुड्डा ने पहली बार भारत का प्रतिनिधित्व किस ओलंपिक या पैरालंपिक में किया था? ऑप्शन बी, रियो 2016 में इन्होंने किया था पहली बार। अगला प्रश्न, भारत भूटान के बीच ट्रेन सेवा के बारे में चर्चा हुई है, इसके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। भारत और भूटान के बीच प्रस्तावित पहली रेल लिंक किस शहर से शुरू होगी? ऑप्शन बी, कोराझर से ये जाएगी। अगला प्रश्न, कोराझर गैलेपुर रेल लाइन की अनुमानित लंबाई कितनी है? इसकी अनुमानित लंबाई 69.04 किलोमीटर है। अगला प्रश्न, इस रेल सेवा परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है? इसकी अनुमानित लागत 3500 करोड़ है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। रेल लाइन के निर्माण में कितने बड़े पुल बनाने का प्रस्ताव पास है? 2 बड़े पुल बनाने का प्रस्ताव इसमें पास है। अगला प्रश्न, भारत और भूटान के बीच रेल सेवा वर्तमान में चालू है या प्रस्तावित है? ऑप्शन बी, यह अभी प्रस्तावित है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला हमारी समाप्त हो गई है। संबंधित प्रश्नों से संबंधित विवरण हमारे यहाँ नीचे दिए गए हैं। वीडियो को आप रोक के इसको पढ़ सकते हैं, एक एक चीज को आप नोट कर सकते हैं। जैसे भारत पाकिस्तान क्रिकेट, भारत और पाकिस्तान की क्रिकेट प्रतिस्पर्धा हमेशा ही रोमांचक और दर्शकों के लिए आकर्षक रही है। 2025 का एशिया कप 9 से 28 सितंबर तक संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया गया। टूर्नामेंट में दोनों टीमें मजबूत प्रदर्शन के साथ आगे बढ़ी और 28 सितंबर 2025 को फाइनल में आमने सामने आई। आगे फाइनल में मैच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 19.1 ओवर में 140 में 10 रन बनाए। भारतीय टीम ने इस लक्ष्य का पीछा करते हुए 19.4 ओवर में 147 रन बनाकर 5 विकेट से जीत दर्ज की है। भारत की ओर से तिलक वर्मा ने 69 रनों की नाबाद पारी खेली, जबकि गेंदबाजी में कुलदीप यादव ने 4 विकेट लेकर मैच का पलड़ा भारत के पक्ष में किया। इस जीत के साथ भारत ने कुल 9वीं एशियाई कप खिताब अपने नाम की है। आगे चलते हैं इसी क्रम में। टूर्नामेंट में प्लेयर ऑफ द सीरीज का पुरस्कार अभिषेक शर्मा को मिला है। हालांकि ट्रॉफी विवरण समारोह में विवाद हुआ क्योंकि भारतीय टीम ने एसीसी अध्यक्ष से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। यह पहला मौका था कि एशिया कप के फाइनल में भारत और पाकिस्तान आमने सामने आए हैं। आगे चलते हैं। रिंकू हुड्डा विश्व पैरा एथलेटिक में भाला फेंक। रिंकू हुड्डा भारत के प्रमुख पैरा एथलेटिक हैं जो F46 श्रेणी में जैवलिन थ्रो इवेंट में प्रतिस्पर्धा करते हैं। उनका जन्म 1 जनवरी 1999 को हुआ है। पहली बार भारत का प्रतिनिधित्व 2016 में रियो पैरालंपिक में इन्होंने किया है। रिंकू हुड्डा ने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स 2025 में
स्वर्ण पदक जीता। उनकी थ्रो की दूरी 60.26 मीटर थी। इसके अलावा उन्होंने 2025 वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भी शानदार प्रदर्शन किया। उनकी तकनीक, धैर्य और फोकस ने उन्हें विश्व स्तर पर मान्यता दिलाई है। रिंकू हुड्डा की उपलब्धियां न केवल भारतीय पैरा एथलेटिक्स के लिए गर्व का विषय है, बल्कि भविष्य के युवा एथलेटिक्स के लिए भी यह एक प्रेरणा है। रिंकू हुड्डा की विशेषता उनकी शारीरिक क्षमता के अनुरूप परफेक्ट थ्रो तकनीक और प्रतिस्पर्धा के दौरान मानसिक दृढ़ता है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत को कई पदकों से नवाजा और भारतीय खेल जगत में पैरालंपिक खेलों की महत्ता को बढ़ाया है। आगे चलते हैं। भारत भूटान प्रस्तावित रेल सेवा। भारत और भूटान के बीच रेल कनेक्टिविटी वर्तमान में संचालित नहीं है। हालांकि दो प्रमुख प्रस्तावित रेल लिंक है जो भविष्य में दोनों देशों को जोड़ेंगे। यह आसाम और भूटान के बीच यह सेवा चलेगी। लंबाई 69.4 किलोमीटर है। अनुमानित लागत 3500 करोड़ है। इसकी स्टेशन इनके ये होंगे। आगे इसके साथ ही यह बहुविकल्पीय प्रश्नों और संबंधित टॉपिकों की समझ श्रृंखला समाप्त होने की तरफ है। यह भी प्रस्तावित लिंक है पश्चिम बंगाल और भूटान, और दोनों लिंक भारत भूटान की पहली रेल सेवा का हिस्सा बनेंगे। कुल लागत दोनों परियोजनाओं को मिलाकर लगभग 4033 करोड़ है। 4033 करोड़ है। इस प्रस्तावित परियोजनाओं को पूरा होने के बाद भारत भूटान के बीच व्यापार, पर्यटन और आर्थिक सहयोग में वृद्धि होगी। यह दोनों देश की रणनीति और कनेक्टिविटी दृष्टि से महत्वपूर्ण कदम है। इसी के साथ साथियों करंट अफेयर्स की यह श्रृंखला समाप्त होती है। मिलते हैं नई करंट अफेयर्स के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद साथियों।